सैफई का नाम तब से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया जब से यहाँ पे महोत्सव होना शुरू हुए, नृत्याएँ और जिस तरह से यहाँ पे हुआ, यहाँ पे जिस तरह से लगातार लोग यहाँ पे आए, बड़े बड़े लोग आए, कलाकार आए। अमिताभ बच्चन की बात करें, किसी भी एक्टर की बात कर लीजिए, वो यहाँ पे ज़रूर आया। तो हम यहाँ से लोगों से जानते हैं कि कई बार आरोप भी लगा इस पर कि करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए। तो यहाँ के जो लोग हैं, यानी सैफई के जो लोग हैं, यादव समाज के जो लोग हैं, वो महोत्सव के बारे में क्या सोचते हैं, महोत्सव से कितना सैफई का विकास हुआ, या फिर महोत्सव में कितने पैसे खर्च हुए और क्यों ये महोत्सव किया जाता था, इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपसे क्या नाम? ये मनीष यादव। अच्छा मनीष जी, बताइए क्या हालचाल था सैफई महोत्सव का, किस तरह से होता था? देखिए, सैफई महोत्सव एक ग्रामीण परिवेश में अगर कार्यक्रम वास्तविकता जो नेचुरल थे, अगर उस तरह से होना चाहिए था, एक अच्छा प्रयास था माननीय मुलायम सिंह यादव जी का। लेकिन सैफई महोत्सव का जो आधुनिकीकरण किया गया, करोड़ों अरबों रुपया उसमें बहाया गया, नाच देखने के लिए एक परिवार सिर्फ अपने नाच देखने के लिए सरकार का करोड़ों रुपया बहाया जाए, ये अनुचित नहीं था, ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग था। लेकिन अगर वो ग्रामीण परिवेश में जो मेले लगते, टावर नुमाइश लगती और भी ग्राम समाज में मेले लगते, उस हिसाब से मेला चलता तो लोगों को उसका फ़ायदा होता। लेकिन एक सरकार ने अंधाधुंध पैसा बहा के उस पूरे नेचुरल मेले को एक परिवार के ऐशो आराम की व्यवस्था बना दिया, जो मेला उस समय के बाद बंद हो गया। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं मात्र 10-12 करोड़ रुपए होते थे, खर्च होते थे, आप कह रहे हैं अरबों खरबों। भाई अखिलेश यादव तो सही कह रहे हैं, उनके तो इतने भी नहीं होते होंगे ना, और लोगों से लेके खर्च करते। सरकार का बजट इतना, उसमें 100 करोड़ रुपया सरकार का बजट था, तो वो अखिलेश जी के साथ तो थोड़ी गया है, वो सरकार का रुपया खर्च होता था। मैं तो यही कह रहा हूँ, अखिलेश जी अपने पैसे से अगर खर्च कर रहे होते या अखिलेश जी अपने पैसे से उसको करवा रहे हो, तो सैफई परिवार सरकार जाने के बाद भी सैफई महोत्सव लगता रहता। सरकार चली गई, उसके बाद 5 साल हो गए, आज तक सैफई महोत्सव लगा क्या? लग रहा क्या? आज तक सैफई महोत्सव नहीं लगता। अगर सैफई महोत्सव में 10-5 करोड़, वो 2 करोड़ खर्च करते तब भी लगता रहता। उनका तो 1 करोड़ भी खर्च नहीं होता। ये बजट सरकार का था, और उसमें उद्योगपति जो सरकार से फायदा लेते थे, ऐसे लोगों के पैसों को इकट्ठा कर कर अंधाधुंध पैसा बहाया गया, जिसके कारण आज सैफई महोत्सव में एक दुकान भी नहीं लगती, एक मेले के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ उस जगह को अधिग्रहण करके वहाँ के लोकल समाजवादी पार्टी के लोग उसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव से जब ये सब बातें पूछी गई मीडिया के सामने, तो वो कह रहे थे कि युवाओं को, टैलेंट जो है उनको मंच पे लाया जाता था। कुछ युवा सैफई के भी निकले थे महोत्सव से। देखिए, अगर मंच की बात करें तो मंच पे तो मुंबई से नाचने वाली आया करती थी। हम लोगों ने देख रहे, कभी चोरी छुपे आप कुछ लोग तो गए होंगे ना देखने। कभी अपने क्षेत्र का कोई व्यक्ति उस मंच पे आया क्या? सिर्फ नाचने वाली जो वहाँ से आया करती थी, तो एक भतीजा उसे रिसीव करता था, एक परिवार का भाई उसको बेडरूम में ले जाता था, एक उसकी सेवा करता था, एक मंच तक ले जाता था, पूरा परिवार बैठ कर उनके नृत्य का आनंद लिया करते थे। ये तो दुनिया ने देखा है। कहाँ से सैफई गांव वालों से हम बात कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे अच्छा लगता था, गांव का मान सम्मान होता था, दुनिया में लोग जानते थे सैफई को। तो सैफई को जानते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी की वजह से पहचान है क्या? नाचने से सैफई की पहचान है? वो मुलायम सिंह यादव जी माननीय नेताजी के नाम के कारण सैफई का सम्मान है। सैफई का सम्मान ये नचने भगोड़े वाले आने वाले लोगों से नहीं है, उनकी विचारधारा गलत है। सैफई महोत्सव तो सैफई की पहचान नहीं है। हाँ, सैफई महोत्सव में तो खुद स्वीकार करता हूँ कि मेला होना चाहिए, ग्रामीण परिवेश में जो मेले लगते होना चाहिए। अंधाधुंध इनको नचाने के लिए कोई नेता, कोई भी मेला सर्वाइव कभी नहीं करता। अच्छा, 77 में जब शुरू हुआ था, 97 में ये मेला, तो उस समय किस तरह से महोत्सव किया जाता था और धीरे धीरे ये आधुनिकीकरण की ओर तब्दील कैसे होता चला? देखिए, स्वर्गीय रणवीर सिंह यादव जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के भतीजे थे, उन्होंने इस मेले को प्रारंभ कराया, और शुरुआती दौर पे मेला बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में अच्छी नुमाइश की तरह होता था शुरुआती समय में। उसमें ये नाचना गाना उसमें नहीं हुआ करता था। ग्रामीण परिवेशों में हमारी भारत की वेशभूषा में जो भारतीय के लोक गायन है, जैसे फाग है, लंबी कूद है, जो जिससे ग्रामीण परिवेश जुड़ा हुआ था, ऐसे खेलों का आयोजन हुआ करता था, तो वो मेला चलता था। और अगर वो होता रहता, इसका आधुनिकीकरण न होता, तो आज भी मेला वो चल रहा होता। कैसे आधुनिकीकरण इसका कब होना शुरू हुआ? 2003 की सरकार के बाद। अच्छा, शिवपाल सिंह कैबिनेट मंत्री थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे उसमें मुख्यमंत्री। उसके बाद ये बढ़ता चला गया, और बढ़ने का ये आलम हुआ कि दुनिया के हर एक चैनल दिखाते थे कि सैफई में कौन कौन लोग नच रहे हैं। कोई ग्रामीण का कोई अच्छा कार्य हुआ हो, कुछ गांव के लिए विकास हुआ हो, कुछ उसमें से यहाँ के लोगों को फायदा हुआ हो, वो तो बताएं। अगर उस समय मेला सरकार के अधीन में लगता तो बाहर की कंपनियां आके अपना खेल कर ले जाती थी, यहाँ के लोगों को लूट खोल ले गई। सैफई वालों को उससे कोई फायदा नहीं होता। सैफई में व्यक्तिगत कुछ फायदा हुआ हो तो वो सैफई के लोग बताएंगे। हम तो सैफई ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ खड़े हैं, लेकिन हमें लगता है मेरे क्षेत्र को मेला से तो कोई लाभ हुआ नहीं होगा। किसी गांव के आदमी को लाभ, मेला से कोई लाभ नहीं, एक पैसे का लाभ नहीं हुआ। अच्छा, आप जाते थे कि नहीं मेला देखने? और गए एक बार, क्या उससे लाभ मिला? कुछ नहीं, नाच भी बम्बई का गए, हीरो नाच के चली गई। क्या होता था मेला में दादा?
यही होता है, डांस करते रात में होता था उनका सब। और का ये सब समाजवादी पार्टी जुड़े रहते थे आपस में। गांव वाले जाते थे सब? अब गांव वाले इक्का दुक्का चले गए, गांव वाले भी नहीं जाते थे क्या? सब पूरा गांव वाले नहीं जाते थे? कोई नहीं वहाँ में जात, उन्हीं की पार्टी जुड़े हुए चमचा भी तो जाएंगे। अच्छा, और क्या। वो तो कह रहे थे गांव सम्मान के मान सम्मान के लिए ये किया जा रहा है। अरे बे तो गांव वाले जो उनके पार्टी जुड़े हुए बे तो कहेंगे मान सम्मान के लिए जुड़ा है। पैसा वैसा खूब खर्च होता था? खूब अंधाधुंध। लेकिन ये योगी जब अखिलेश यादव से ये सब पूछा जाता तो कहते थे कि महोत्सव से रोजगार बढ़ रहा है। अखिलेश यादव तो जो तो कहेंगे अखिलेश यादव की हमने 55 साल की उम्र हुई, अखिलेश यादव की शकल नहीं देखी मैंने। कर जाएंगे गोरे पोस्टर देख लिया बस। बस पोस्टर में देखा? और क्या, महोत्सव के समय में नहीं देखे थे? कभी अखिलेश आए हैं इधर? कभी अब बात करना, और आप लोग जाते हो मीडिया, उनसे ये पूछना कि आप सैंपई ब्लॉक क्षेत्र में कभी कर्री बीना की तरफ घूमने गए हो कभी, जब से पैदा भए हुए अखिलेश? ये आप पूछना, उनसे सवाल करना उनसे। ठीक है मनीष जी, ये बताइए कि एक समय जब मुजफ्फर दंगा हुआ था उस समय भी यहाँ पे खूब डांस वांस चल रहा था, तो अखिलेश मुलायम सिंह यादव ने उस समय एक विवादित बयान भी दिया था कि वहाँ जो कैंप लगा है शिविर कैंप, उसमें भाजपा और कांग्रेस के लोग बैठे हैं और सपा को बदनाम करने, कोई मरवर नहीं रहा ठंड से। देखिए, सरकार अपने बचाव में कार्य करती है। उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी मुख्यमंत्री थे, सरकार का वो मुख्यमंत्री का बयान था। उस समय की स्थिति में कौन लोग बैठे कौन लोग नहीं बैठे, लेकिन ये बात सही है, मुजफ्फरनगर दंगा में जितने हिंदू समुदाय के लोगों के साथ जो कृत्य किए गए, वो अपने परिवार और अपनी अस्मत बचाने के लिए उन कैंपों में थे। कहने के लिए उन्होंने तो कार सेवकों तो पर जब गोलियां चलाई तब भी कह दिया गया कि मैं आतंकवादियों को मार रहा हूँ। तो ये सरकार अपने बचाव में पक्ष कर, लेकिन समाज सब जानता है, उत्तर प्रदेश की एक जनता जानती है, देश जानता है कि मुजफ्फरनगर दंगों में हिंदुओं के साथ बर्बरता की गई और सरकार वो दंगा बचाने में विफल रही। उस समय भी यहाँ महोत्सव चल रहा था एकदम ताबड़तोड़ तरीके? उस समय महोत्सव चल रहा था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। उस समय शैफी महोत्सव का आगाज था और उस पूरे दंगे से महोत्सव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। महोत्सव में नाच गाना चलता रहा। उधर मुजफ्फरनगर में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के साथ बर्बरता होती रही, सरकार देखती रही। कोई गया नहीं? कोई सर नुमाइंदा भी नहीं गया? नहीं, उस समय शायद माननीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं गए थे। अच्छा। कोई छोटा मोटा नेता गया हो तो उस समय की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन नेताजी नहीं गए थे उस समय। अखिलेश यादव भी नहीं गए थे? अखिलेश यादव उस समय सरकार में कहाँ थे, वो तो सांसद थे। अखिलेश यादव जी भी वहाँ नहीं गए थे। अच्छा, ये बताइए कि जब मतलब कि ये सब बात होती है, कितना पैसे खर्च होते थे इस कार्यक्रम में? ये तो उनका ऑडिट का बजट बताएगा, हम लोग थोड़ी ये पता है कि 100 करोड़ सरकार से आता, करोड़ों रुपया आया गया। अब उसका हिसाब किताब किसी आम पब्लिक पे तो है नहीं। अच्छा, उस करोड़ रुपए का अगर एक 10वीं भाग भी अगर सैफई के लिए कुछ फ़ायदा हुआ? देखिए, सैफई का फ़ायदा के लिए वो आयोजन ही नहीं था, वो तो मनोरंजन के लिए आयोजन था। उसका जो कार्य था, जो लोगों को मनोरंजन करना था, अपने परिवार के साथ बैठ के, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के जो आनंद सरकार के लोगों को लेते, इंद्र की सभा में जो चल रहा था नृत्य, वो नृत्य हुआ करता था। तो उसमें इंद्र को तो फायदा हुआ है, पब्लिक को फायदा थोड़ी होता उससे। उससे किसी गरीब जनता को उस नाच से कोई फायदा हुआ क्या? किसी को फायदा है क्या? किसी को फायदा? बंद क्यों कर दिया गया फिर? पैसे ही नहीं भाई, सरकार के गलत पैसे का दुरुपयोग करके वो नृत्य जो कराए जाते थे, सरकार का, योगी सरकार ने पैसे का दुरुपयोग बंद कर दिया। अच्छा। जब दुरुपयोग का सरकार ने बजट नहीं दिया तो उन्होंने कराया नहीं। अगर ये अपने पैसे से करा रहे होते या कमेटी के पैसे से करा रहे तो हमेशा चलता रहता। ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग करके सैफी महोत्सव कराया जाता था। सरकार उनकी चली गई, वो पैसा आना बंद हो गया, उसके महोत्सव भी बंद हो गया। अच्छा, कहा जाता है कि अंतिम साल, जो सबसे अंतिम साल था महोत्सव के, उस दिन उद्घाटन के दिन अखिलेश यादव भी नहीं आए थे, कुछ पारिवारिक कलह भी था, कुछ मालूम है आप लोगों को ऐसा कुछ? जब परिवार में कलह तो जग जाहिर है कि चचा भतीजे की बन नहीं रही है, भाई भाई का नहीं है, बेटा पिता का नहीं है, भतीजा चाचा का नहीं है, चाचा भतीजे के नहीं है। ये तो सभी जानते हैं परिवार की कलह के कारण ये सब नहीं हुआ है। लेकिन इससे व्यक्तिगत उनके परिवार पे मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता, उनका व्यक्तिगत अपना परिवार है, लेकिन सैफी महोत्सव पे भी उसका असर पड़ा था। अच्छा, सुनने में ये भी आता है, कई तस्वीरें भी देखी गई हैं कि मुलायम सिंह यादव के बड़े बड़े लोग भी पैर वैर छूते थे उस समय, आके नेताजी का आशीर्वाद लेते थे। इसमें ये कोई क्वेश्चन करने लायक आपका सवाल नहीं। मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान यहाँ के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते हैं। हम लोग भी भारतीय भी मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। वो इस देश के नेता है, ये क्षेत्र के नेता है। लेकिन एक देवता के लिए तमाम राक्षसों की पूजा नहीं हो सकती। मुलायम सिंह यादव जैसा अगर किसे कह रहे हैं आप? जो समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे अराजकता करते थे, उनको राक्षसी प्रजाति में आएंगे ना भाई। देवतुल्य प्रजाति में तो वो नहीं रहेंगे। अखिलेश यादव तो यहाँ आते ही नहीं, उनके बारे में विचार क्या करते हैं? राक्षस में आते हैं? नहीं, वो तो यहाँ ही नहीं आते हैं। वो राक्षस के देवता जब उनको जानते ही नहीं, उनके पहचानते नहीं है। किसी गाँव किसी को लोगों ने देखा कभी? आज तक अखिलेश यादव जसवंत नगर विधानसभा सीट है, सैफई ब्लॉक है, आए नहीं होंगे। तो जो व्यक्ति आया ही नहीं है कभी,
तो उसके बारे में क्या विचार करना, क्या बात करना। नहीं आया अखिलेश यादव का भी? अखिलेश यादव मैंने तो देखी नहीं। कितने साल के हो गए आप? कितनी उम्र है? मेरी 29 ईयर। 30 साल के हो गए। अखिलेश यादव युवा है, कहते हैं युवाओं की बात करते हैं, आप लोग से भी मिलने नहीं आते? अरे वो जब उनकी सरकार थी, जब इटावा के लोग, जिस जसवंत नगर विधानसभा के लोग लखनऊ जाया करते थे, तो चाचा भतीजे में जब उनमें विवाद चल रहा था, तो जब पूछा करते थे इटावा के कौन है, तो इटावा के भाग जाइए आप जसवंत नगर विधानसभा के। क्यों भाग जाइए जसवंत नगर विधानसभा? नौकरी के सिस्टम में जो लोग पर्चा लेके जाया करते थे, क्योंकि उनका विवाद चल रहा था आपस में, ये सिस्टम है। अच्छा, और विवाद से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा अखिलेश, विदेश बाहर पढ़े हैं। अच्छा, महोत्सव में आप जाते थे? सांसद कन्नौज से रहे, यहाँ तो रहे नहीं वो। मौसम में जाया करते थे, कजरारे देखा करते थे। ठीक है, पिताजी भी देखते, उनकी माताजी भी देखती थी, सब देखते थे। आज अगर शादी होके आती है, एक ससुर अपनी लड़के की बहू का मुँह नहीं देखता है, और उनकी लड़के की बहू अगर साथ में बैठ के अगर बाप बेटे का डांस कजरारे देख रही है, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, बताइए आप। कजरा देख के कैसा लगता था? अच्छा लगता था कि लगता था नहीं होना उन्हें पता लगता होगा आपको? हम तो ये तो मर्यादा नष्ट है। अच्छा, बिल्कुल। बताइए इस क्या मर्यादा क्या है, बताइए आप। इसमें कोई मर्यादा तो रही नहीं। आप लोग को जैसे महोत्सव होता था, तो आप लोगों को बात बताइए, गांव में मेला लगता है, जैसे मेला लगता है तो मेला में तमाम चीज़ें बिकने वाली आती हैं। तो ये किसी अगर हीरो का ऐड देखा होगा तुमने, एक ऐड में कम से कम 1-2 करोड़ रुपए ले जाती है, और कम से कम 50 ऐसे हीरो आते थे यहाँ। क्या 1 करोड़ 2 करोड़ से रुपए कम ले जाते होंगे वो? बताइए। कम से कम सैफई महोत्सव में 550 करोड़ रुपए का खर्चा होता था। अच्छा, अब क्यों नहीं कराते हैं? 5 साल हो गई, आप करा के दिखाइए, बताइए आप। वो आप सरकारी खजानों की लूट पैसा था ये। अच्छा, हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं, इसका पैसा है, वो यूज कर रहे थे, आप क्यों नहीं करा रहे? चाहे 5 साल हो गए, करा के दिखाओ आप। अच्छा, ये बताइए कि जैसे लोग कहते हैं कि हम भी जैसे आप कह रहे हैं हम जाते थे, कजरारे देखते थे, तो उससे कैसा लगता था आपको कि नहीं होना चाहिए कि ठीक है होना चाहिए भैया, हमारा तो एंजॉय हो रहा है, कजरारे देख रहे हैं? भी आती थी वहाँ, ठीक है। ऐसे किसी भी मौसम में, दिसंबर में ये लगता था, जनवरी में ये खत्म होता था करीब, ठीक, करीब 20 दिन का महोत्सव लगता था। प्रत्येक वर्ष महोत्सव में ऐसी कोई महिलाएं नहीं थी जिस 20 महिलाओं के कम से कम कपड़े न फाड़े जाते हो उस महोत्सव में, जिस दिन रंगारंग कार्यक्रम होता था। अच्छा, उनको भी पता है कि यहाँ के लोग उद्यम मचाते हैं, महिलाओं के साथ बर्बरता की जाती है, लेकिन फिर भी सैफई महोत्सव बंद नहीं हुआ। लेकिन ये भाजपा सरकार आई, उनके पास बजट नहीं रहा, तो ये सैफई महोत्सव बंद हो गया। अच्छा, सैफई महोत्सव यानी कि अगर जैसे जो दुनिया में चर्चा थी उसकी कि बहुत अच्छा है, आप लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था उसका? क्या अच्छा है इसमें, ये बताइए। अच्छा, किसी को कुछ मिल रहा है उसमें, ये बताइए। कुछ उसमें किसी को मिल रहा है? डांस हो रहा है, 4 घंटे डांस हुआ, कुछ रोजगार मिलता था कि अखिलेश यादव जैसा कह रहे हैं? सैफई परिवार में नौकरी उसी को मिली है जो बड़ा व्यक्ति है। बड़ा व्यक्ति मतलब जो उनसे जुड़ा हुआ है, कोई प्रधान है, अच्छा, ठीक है, उन्हीं को नौकरी मिली है, उनके चिमचे हैं, वही मौसम में भी आगे रहते थे, वो हर चीज़ में वही आगे रहते। अच्छा, आप युवा हैं, एक सवाल हम आपसे ले लें। अखिलेश यादव कह रहे थे महोत्सव युवाओं को मंच तक पहुंचाने के लिए किया जाता था, क्या आपका साथी कोई युवा या सैफई का कोई उस मंच से आगे बढ़ा है? तो भाई साहब कोई रोजगार नहीं है, सब फालतू का पैसा सरकार का बर्बाद करना है, कोई रोजगार नहीं, कुछ भी नहीं। बस यही कहना चाहूँगा। देखिए, अगर सैफई सरकार, अगर भविष्य में कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार अगर बनी, देखना उस समय भी महोत्सव चालू हो जाएगा। लेकिन अभी भाजपा सरकार है, बजट नहीं है, तो अभी महोत्सव नहीं लगेगा। तो देखा आपने कि यहाँ के लोग राय बता रहे थे कि किस तरह जैसे अखिलेश यादव कितना भी बचाव कर ले, लेकिन उन्हीं के गांव के लोग बता रहे थे, मुलायम सिंह यादव के गांव के लोग ही, कि किस तरह से यहाँ 500 साढ़े 500 करोड़ रुपए की बर्बादी इस महोत्सव में की जाती थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।